जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी जरूरी नहीं होती है। हर चीज का दूसरा पहलू जरूर होता है। ऐसे ही दुबई की बात आती है तो हमें उसकी चमक धमक अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसके दूसरे पहलू से शायद ही लोग वाकिफ हों। बहुतों को दुबई किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, तो वहीं बहुत से लोगों के लिए दुबई नरक है। कुछ लोग जिनके साथ ऐसा हो चुका है, उनका कहना है कि दुबई में लोगों को कई गलत कारणों से जेल में डाला जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मार मार कर बुरा हाल किया जा सकता है। पिछले दिनों में ऐसे ही 2 मामले सामने आए। पहला मामला था कार्ल विलियम्स का, जिनका कहना है कि 2012 में उन्हें नकली चरस रखने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। वे लाख कहते रहे कि किसी और ने इसे इनकी कार में साजिशन रख दिया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने देखा कि जेल में लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा था। उनके कुछ नाजुक अंगों पर इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे। यहाँ तक उन्हें कई बार ये भी लगा कि ऑफिसर्स उनके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। ऐसा ही दूसरा केस था डेविड हैफ का। एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब लीडर्स यूनाइटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका कहना है कि उन्हें पीटा गया और जुर्म कबूल करवाने के लिए ऑफिसर्स द्वारा टॉर्चर भी किया गया। दुबई अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन असल में वहाँ राजशाही शासन है। यहाँ तो सभी को पता है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से हर साल लाखों लोग दुबई में काम की तलाश में जाते हैं। वैसे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो वहाँ काम करने आते हैं, मजदूरी करते हैं, पर असल में देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई को बनाया है। 50 डिग्री सेल्सियस में बहुमंजिला इमारत पे दिन रात काम करते रहते हैं। इनमें से कई वर्कर्स दुबई के चकाचौंध से दूर किसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वे किसी को अपना दर्द भी बांट नहीं पाते। दुबई में वर्कर्स का यूनियन बनाना इलीगल है। वहाँ एक और विशालकाय म्यूजियम, एक से बढ़कर एक करिश्माई इमारत है। वहीं दूसरी ओर मजदूर अपने छोटे से कमरे में अपने कमरे के सुराखों से इन्हीं करिश्माई रंगीन इमारतों को देखते हैं और अपने आप को बताते हैं कि वो दुबई में है, दुनिया का सबसे आलीशान शहर। वे इन इमारतों को देखते हैं जिसे उन्होंने खुद तराशा है, लेकिन वे इसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दुबई के कई सारे प्रोजेक्ट्स में प्रकृति का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। एग्जाम्पल के लिए पाम आइलैंड, इसको समुद्र में टापू बनाकर आर्टिफिशियली बनाया गया था, जबकि दुबई में तो समुद्र में बालू भरकर टापू नहीं बनाया जा सकता। इसलिए समुद्र के तल से मिट्टी को निकालकर आइलैंड को बनाया गया, जिससे दुबई के किनारों पर मौजूद करोड़ों साल पुराने कोरल रीफ और मरीन लाइफ लगभग नष्ट हो गए हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जो बाहर से तो काफी आलीशान है और लग्जरियस है, लेकिन उसके भीतर कई गहरे अनचाहे रहस्य हैं और वहाँ काफी गलत काम भी होता है। काफी लोगों का कहना है कि दुनिया भर के देशों से लड़कियों को तस्करी करके दुबई भेजा जाता है, जो अपने परिवार से, अपने देश से दोबारा कभी मिल नहीं पाते। करप्शन। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में शेख मोहम्मद ने कहा कि करप्शन के चलते दुबई में $1 ट्रिलियन खराब हुए हैं। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करप्शन कितनी बड़ी समस्या है, जिसके चलते अमीरों के इस शहर में बहुत से लोग आज भी अनपढ़ और गरीब हैं। दुबई है गुलामी का अड्डा। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि दुबई में मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के लाखों मजदूर दशकों से काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि उनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही कोई सुविधाएं। वहाँ मजदूरों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। वहाँ लेबर लॉ का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कई बार मजदूरी भी दबा ली जाती है। काम शुरू करने से पहले लेना पड़ता है कर्ज। आपको बता दें कि दुबई में काम करने के लिए वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है। इसकी फीस 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने की आस में कई गरीब वर्कर्स के लिए ये बड़ी रकम होती है। इसके इंतजाम के लिए वे अक्सर खुदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं और मूलधन के साथ ब्याज चुकाने के चक्कर में उनका अच्छा खासा शोषण हो जाता है। कर्ज में होना अपराध है। दुबई में कर्ज में होना मतलब अपराध, क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। यहीं कई वर्कर्स जो कर्ज में हैं और दुबई छोड़ना चाहते हैं, तो उसे पहले कर्ज चुकाना पड़ेगा। ऐसा ना करने पर उसे जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वापस जाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। पासपोर्ट भी ले लिया जाता है। विदेश में
पासपोर्ट सबसे बड़ी पहचान होती है। एक बार जब एम्पायर ने मजदूरों का पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया था, उसके चलते लोग ब्लैकमेलिंग और शोषण का शिकार हुए। कई बार तो उनकी स्वदेश वापसी असंभव जैसी हो जाती है। कोर्ट में भी होता है भेदभाव। कई लोगों का आरोप है कि दुबई में कोर्ट में भी भेदभाव होता है। दुबई की कानून व्यवस्था और करप्शन पर सवाल उठाने वालों को आमतौर पर न्याय नहीं मिल पाता। इसके अलावा दुबई की व्यवस्था पर दूसरे देशों के साथ सहयोग न करने के आरोप भी लगते रहते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि दूसरे देशों में अवैध रूप से अर्जित किए गए धन दुबई में खपाया जाता है। मामूली शिकायत भी आपको डाल सकती है बड़े खतरे में। दुबई में महिलाओं को संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की। यदि उन्होंने किसी स्थानीय पुरुष की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि उन्हें फंसा दिया जाए। कई बार ऐसा हुआ कि महिला ने ड्रिंकिंग करते हुए आरामदायक कपड़ों में अपनी फोटो सोशल नेटवर्क पर डाल दी और उनका इस्तेमाल करते हुए उसकी शिकायत कर दी गई कि उसने दुबई के कानूनों का उल्लंघन किया है। इसकी सजा जुर्माने के रूप में हो सकती है और जेल के रूप में भी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।